गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्पायर ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी थी बजट को लेके। मैंने बोला था स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे और प्रॉपर एक सेटअप फाइंड करेंगे कि हम लोगों को ज़्यादा डर भी ना लगे, ज़्यादा लॉस भी ना हो। तो उस तरीके से हम लोग अभी देख लेते हैं। पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस देख लेंगे, फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देख लेंगे। फंडामेंटल ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं करी है एज़ पर टाइम, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। देख रहे हो रात को वीडियो बना रहा हूँ, 10-11 बज रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जॉब वगैरह भी चलता रहता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो बजट के लिए मैंने 2-3 न्यूज़ सेगमेंट देखे मैंने। बजट के पहले में उतार चढ़ाव अगर आप देखोगे तो आज जो निफ्टी है वो पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ है, सेंसेक्स पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ है। बट अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे ना तो 0.07, 0.0888, मतलब 1% भी पॉजिटिव में क्लोज़ नहीं हुआ है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है वो थोड़ा सा वोलेटाइल था, वो हैविली सेल हो गया था, यानी कि रिट्रेसमेंट जो होता है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। उसके बाद आप अगर बजट वाला जो दिन होता है अगर उसको आप एनालाइज़ करो कि 2019 में कैसा आया था, 2020 में कैसा आया था, फिर 21 और 22, तो 2 घंटे, अगर 2 घंटे 17 मिनट था, 2 घंटे 40, 41 और 1.5 घंटे चला था। इसका मतलब आप समझ रहे हो बजट जो पढ़ा जाता है या जो बताया जाता है तो वो काफ़ी लंबी चार्जशीट जैसी होती है। उसको पूरा पढ़ना पड़ता है कि जो देश का पैसा है वो पूरे साल भर में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगने वाला है, क्या क्या योजनाएं आ रही हैं, क्या क्या रोज़गार आ रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे पाया जाएगा, जो भी एस्पेक्ट रहते हैं वो सारा कुछ उसमें होता है। अगर आपको देखना हो तो न्यूज़ ज़्यादा देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आप टाइम, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि अगर 11 बजे से रीडिंग चालू हुई, अगर एवरेज भी हम लोग 1 to 2 आवर्स का पकड़ते हैं तो 1 से 1.5 बजे तक का जो टाइम रहेगा वो हम लोग को मार्केट में देखने को मिलेगा। क्योंकि 15-20 मिनट या 25 मिनट बजट लिसन करने से भी मार्केट में हलचल होना चालू हो जाती है और फिर मार्केट एक तरफ डायरेक्शनल हो जाता है या तो फिर वोलेटाइल का वोलेटाइल ही रहता है। जिस तरीके से बजट में सेगमेंट पढ़े जाते हैं, कुछ वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को लेके, फिर बेरोज़गारी हिंदी में हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब बजट वाले रीडिंग सेक्शन में जब बार बार रिपीट होती हैं तो उससे हमारे मार्केट को फ़र्क पड़ता है। और मार्केट में अगर मार्केट हिलेगा तो हमारा पैसा बनेगा, बस हम लोग को डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अभी थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि टेक्निकली मार्केट क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आप देखोगे टेक्निकली अभी भी मार्केट बेरिश है, ये बात से हम लोग नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर बुलिश ट्रेंड में होता तो उसको ये वाला जो क्रॉस लाइन था वो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए था। आई एम टॉकिंग अबाउट इस लाइन के बाद जब मार्केट ने यहाँ से गैप अप ओपन किया, यहाँ पे आप देखोगे तो 7D लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो 7D लिखा हुआ है, मतलब 6-7 दिन का टाइम लेके ये वीकली कैंडल यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि बजट का दिन है, 1000 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग अभी पहले वीकली एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग और डेली पे भी एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 कैंडल्स के बाद सितंबर, अक्टूबर, फिर ये नवंबर में ब्रेकआउट था। तो ये आपको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके ऊपर मार्केट टिका कितना है आप उस चीज़ को देखो। यहाँ पे दिसंबर टिका, जनवरी टिका और फैब तक जाते जाते ये फ्लो में नीचे आ गया। अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से एनालाइज करो तो जैसे हम लोग 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल को एनालाइज करते हैं, वैसे हम लोगों ने पूरा महीना एनालाइज कर लिया है। टेक्निकल का यही सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है कि टेक्निकल आपके सामने सब कुछ बयान करता है और आपको प्राइस देख के रिएक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो आप चैनल देख रहे हो, इस चैनल को अगर मैं ब्रेक थ्रू करना चाहूँ तो मैं इस चैनल को यहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ कि दिस इज़ द की पॉइंट। अब ये जो की पॉइंट है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको अगर कुछ लाइंस खींचनी होगी तो आप खींच सकते हो, ऑलरेडी मैंने खींच रखी है। आई एम टॉकिंग अबाउट 41,634, तो 41,600 और 500। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे सामने निकल के आ रहा है, यानी 41,500 हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे हम लोग अभी OI डेटा पे भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे मार्केट को बांध के रखा गया है, कि किस तरीके से कॉल और पुट की पोजीशन में हेज किया हुआ है। तो इस तरीके से मार्केट क्रॉस में बंधा रहेगा, इन बिटवीन मार्केट रहेगा जब तक बजट आता रहेगा। उसके बाद किसी भी एक साइड की पोजीशन निकलेगी तो उस साइड में मार्केट ट्रैवल करता हुआ हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं डेली एनालिसिस पे। इस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा जल्दी से ध्यान देना। यहाँ पे जिस तरीके से देखो मार्केट फॉल हुआ है, ये सेगमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको वीकली में एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ से लाइन ऑफ चैन चेंज हो गई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी तो ना थोड़ा सा जूम इन फिगर पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक
पिन बार कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन का डेटा है ये, यानी कि जो मंगलवार को ट्रेड हुआ है उस दिन का डेटा। कल वेडनेसडे बुधवार रहेगा और अगले ही दिन थर्सडे को एक्सपायरी रहेगी। तो जो आईवी है, वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर मैं आपको देखो ऑप्शन के प्राइजेस दिखाऊँ ना, तो आपको ऑप्शन के प्राइजेस देख के अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको यकीन नहीं होगा कि ये 600 700 या 400 रुपये तक का ओटीएम चल रहा है, जो कि मार्केट से 400 500 पॉइंट दूर है। ओटीएम कॉल को देख रहे हो और वहीं पे पुट को देखो किस तरीके से दिख रहा है। मतलब आपको नहीं लग रहा मार्केट इम्बैलेंस सा दिख रहा है? इम्बैलेंस बोलने का मतलब ये है कि मार्केट को अगर मैं देखो इस पर्टिकुलर चैन ऑफ लाइन पे बैलेंस करूँ, जहाँ पे अभी राइट नाउ मार्केट है, तो ये बैलेंस ऐसा नहीं है, ये बैलेंस पर्टिकुलर ऐसा हो गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा हो गया है। मतलब इस तरफ पे वेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे वेट इतना ज़्यादा हो गया है कि आप देख सकते हो जो कॉल राइटिंग करते हैं या पर्टिकुलर प्रीमियम को सेल करते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है इस पे नज़र ज़रूर रखेंगे कि उनको ये 300 400 500 600 का प्रीमियम देखने को मिले, बिकॉज बजट डे है। एक साइड पे अगर मार्केट मोमेंटम कर गया तो 1000 पॉइंट मूव कर जाएगा। तो ये जो सारे के सारे कॉल है ना, ये चंद रुपए के हो जाएंगे, 10 12 15 20 रुपए के या 50 रुपए के भी हो गए, तो वो कॉल वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और ड्रॉप करते ही मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी जिस हिसाब से पिन बार कैंडल यहाँ पे आई हुई है, हम लोगों ने बैलेंस समझ लिया, बैलेंस थोड़ा सा आउट है, ये आपको चीज़ यहाँ पे नोट करने की रखनी है। और उसके बाद पिन बार कैंडल को अगर मैं रिस्पेक्ट करूँ और उस हिसाब से मॉर्निंग का जो फर्स्ट हाफ है अगर मैं उसको ध्यान में रखूँ, तो यहाँ पर मेरे पास लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो पिन बार कैंडल की अगर हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे और मार्केट का अगर हम लोग फर्स्ट हाफ देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो बुलिशनेस की बात हो रही है कि हाँ बुलिशनेस आना चाहिए, होना चाहिए। तो आप ये जो 0.3 का लेवल है ना, इसको आप सुबह सुबह नोटिस करके रखो कि अगर ये सस्टेन होता है, मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ और सेकंड हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड करेंगे, तो 40,800 यानी कि 40,800 आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर ये लेवल सस्टेन होता है, यहाँ पे कैंडल्स रुकती है, आइदर 5 मिनट की कैंडल रुकती है, तो मार्केट बुलिश साइन इंडिकेट कर सकता है। और इस लेवल को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना। मैं इसको आपको जोन बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक चैनल क्रिएट कर देता हूँ। दिस इज़ आवर रेड जोन, जहाँ से मार्केट एक बार बाउंस किया था, हैविली बाउंस किया था, सेकेंड टाइम भी हैविली बाउंस किया था और थर्ड टाइम ड्रॉप दे दिया था। तो ये मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। दैट्स द की पॉइंट ऑफ होल बजट मार्केट जो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ मेरे को बुलिश लग रहा है, सेकंड हाफ मेरे को डाउन लग रहा है, क्योंकि एट द एंड सबको सब पता चल जाएगा कि बजट में क्या है, मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है या निगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल पे अगर आप देखोगे तो हम लोग बोथ द साइड यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं। यानी कि हम लोग अगर सी साइड में हम लोगों को खेलना रहेगा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1500। तो ये जो 1500 के लेवल पे आप देख रहे हो, ओआई का डेटा का चेंजेस देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, और इस पर्टिकुलर लेवल पे देखो ओआई में कितना ज़्यादा खेल हुआ पड़ा है। तो अगर ये 41,500 के लेवल को सस्टेन करेगा, तो इन 16-17 लाख लोगों के एसएल हिट होंगे। इन्होंने पोजीशन शॉर्ट करके रखी है, मॉर्निंग में ये और इंक्रीज़ होंगे, तो वो आपको ओआई डेटा चेंज में देखने को मिल जाएगा। और इसके अगेंस्ट में यहाँ पे 4 लाख लोग ही हैं जिन्होंने पुट शॉर्ट करके रखा हुआ है। पुट काफ़ी ज़्यादा महंगा है इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो हम लोग एक 255 का आप प्रीमियम अपने माइंड में रखो कि हम लोग अगर ये मॉर्निंग में बाय करके चलते हैं, और उसके बाद जिस लेवल पे अभी एग्जैक्ट मार्केट है, एज़ पर योर कैपिटल आपको रिस्क उतना ही लेना है जितना आपको बैलेंस लगे। ये सारी चीज़ें मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, तो ध्यान रहे। अगर बजट डे में ज़्यादा डर लग रहा है तो आप कीप है कि सेफ़ प्ले करो, मत प्ले करो, सिंपल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको बोलूँगा 280 या 250 का अगर आप कोई भी एक प्रीमियम बाय करते हो, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया 225, वहाँ यहाँ पे भी मैं आपको 252 के आसपास का प्रीमियम दिखा रहा हूँ, जो कि है 43,300। लेना चाहिए 500 वाला, अगर जनरली हम लोग कैलकुलेट करें तो उस हिसाब से मेरे हाथ में 500 रुपये का प्रीमियम आता है, ठीक है। तो इस चीज़ की कैलकुलेशन को हेजिंग बोलते हैं। हेजिंग आप लोग बहुत सारी वीडियो देखे रहेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल बाइंग हेजिंग दिखा रहा हूँ कि दोनों साइड का कॉल पुट बाय करके रखना है। अब हमारे हाथ में 250 500 रुपये का प्रीमियम है। ये 25 पॉइंट अभी भी कम है, बट हम लोग एक सम ऑफ कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब मान लो अगर मार्केट आइदर वन साइड मूव कर जाता है या फिर ऊपर या नीचे, तो 1000 पॉइंट के हिसाब से अगर मार्केट ऊपर मूव करता है तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कम प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओटीएम कॉल में बैठा हूँ।
फिर भी अगर मेरा मैं वहाँ पे 0.5 का भी डेल्टा पकड़ूंगा या फिर 0.321 से वो चेंज भी होता रहेगा, उसके रेट्स में चेंजेस आते रहेंगे जैसे जैसे मार्केट ऊपर आता रहेगा, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे अगर मैं हाफ़ ही कैलकुलेट करूँ यानी 600 400 500 पॉइंट भी कैलकुलेट करूँ, तो ये जो मेरे नेक्स्ट जो मेरी लेग है, पुट वाली जो लेग है, वो बैलेंस हो जाएगी। अगर मेरे को चलो 400 पॉइंट भी मिले ना, तो वो मेरी पुट की लेग से ज़्यादा यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। 200 ऑलरेडी है, अगर उसमें मैं 400 ऐड करूँगा तो ये मेरा 600 700 के आसपास होगा, जो कि 500 से ज़्यादा होगा। उस केस में भी मेरे को 2,500 3 हज़ार प्रॉफिट होगा, वो भी पर लॉट। तो ये हम लोग ने बात कर लिया अप साइड का। अब हम लोग यही सेम सिनेरियो में हम लोग डाउन साइड का बात कर लेते हैं। 225 का हमारे पास कॉल है और 252 का हमारे पास पुट है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो इस कैलकुलेशन में हम लोगों को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। एग्जांपल फिर से मैं 1000 पॉइंट की कैलकुलेशन रख रहा हूँ कि 1000 पॉइंट मार्केट अगर नीचे आ जाता है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास 252 है वो मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पे डेल्टा 0.5 का होगा। डेल्टा से मेरा सीधा मतलब है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो हमें प्रीमियम में 50 पॉइंट मिलेंगे। अगर 0.3 का डेल्टा रहेगा तो मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो हमें मेन 30 पॉइंट ही मिलेगा। तो स्टार्टिंग में जब वो गिरता रहेगा मार्केट यहाँ से मूव करता हुआ, तो हम लोगों को यहाँ पे 30 पॉइंट मिलेगा जब वो 100 पॉइंट गिरेगा। इसलिए 100 पॉइंट से ही कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि आप चैन ऑफ स्ट्राइक प्राइस का जब चैन देखोगे ना, तो वो 40,600 700 मतलब 40,600 40,500 400 300 100 पॉइंट से गिरेगा। तो उस हिसाब से जो डेल्टा है वो भी अगर चेंज होगा तो वहाँ पे आपको और बेनिफिट होगा, अगर हमारे फेवर में मार्केट आता चला जाएगा तो यहाँ पे हम लोग 400 पॉइंट नहीं रखेंगे, एटलीस्ट हम लोग 600 पॉइंट रखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से और उस लेवल के हिसाब से ज़्यादा नज़दीक है मार्केट के। तो 600 पॉइंट का अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो मैं इसके अंदर 600 पॉइंट ऐड करूँगा। 600 और 200 हमारे पास 800 रुपये का प्रीमियम पड़ेगा, और हमारी टोटल प्रीमियम की लागत कितनी थी? 500 पॉइंट के प्रीमियम की हमारे पास लागत थी। तो भी हम यहाँ पे 300 पॉइंट के प्रॉफिट में, यानी कि एक तरफ हमारे पास 300 पॉइंट आ रहा है अगर पुट साइड में मार्केट जाता है तो, ठीक है, प्रॉफिट में, या तो फिर एक तरफ हमारे पास डेल्टा की वजह से 250 पॉइंट आ रहा है। ये दोनों प्रॉफिट के अमाउंट हैं अगर मार्केट ने 1000 पॉइंट वन साइड मूवमेंट कर दिया तो। ये सारा कैलकुलेशन वन साइड मूवमेंट पे है, आइदर अप आइदर डाउन। यहाँ पे हमें 2,500 रुपये पर लॉट प्रॉफिट हो रहा है, और इस राइट लेग में हमारे पास 3,000 रुपया पर लेग हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। तो ये लेग आपको पूरा होल्ड करके रखना है 2 से ढाई 3 बजे। अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हो, पूरा अच्छे से देख रहे हो, तो आई एम डेफिनेटली फाइन कि आपने दोनों लेग में प्रॉफिट करके रखा हुआ है। और अगर आपको रिस्की जाना है, रिस्की ट्रेड करनी है, तो एज़ पर एनालिसिस आपने फिर मार्केट देखते रहना है कि 0.3 के लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करता है। अगर ये ऊपर निकलता है आप कॉल बाय करके रखो पर्टिकुलर इस लेवल तक। यहाँ पे जो ये मैं चैनल बना रहा हूँ इस पर्टिकुलर लेवल पे देखो कैसे रिएक्ट करता है। वो जो 10 लाख लोग हैं और उससे भी ज़्यादा जो अलग अलग लेग में लोग बैठे हुए हैं, यानी कि 25-30 लाख लोग होंगे, उनका अगर एसएल हिट होगा तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकलेगा और इस पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करेगा जो अपर लेवल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉल साइड ही बैठे रहेंगे, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट हम लोग एक एक लेग एक एक प्राइस एक्शन को देख के रिएक्ट करेंगे। अब अगर यहाँ से ये नीचे रिएक्ट करना चालू करता है तो हम लोग सेकेंड हाफ में चुपचाप पुट बाय कर लेंगे। जिस पर्टिकुलर लेवल से ये रिजेक्ट होगा यहाँ से, तो हम लोग पुट बाय करेंगे और पुट में भी अपनी कमाई कर लेंगे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट हाफ अप साइड देन डाउन साइड, मेरा यही प्रेडिक्शन है। एक बार मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप अपनी हेजिंग वगैरह की पोजीशन बना सकते हो। जो लोग डरते हैं कि ये कितना ही ऊपर जाएगा, कितना ही होल्ड करूँ, कितना ही नीचे जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके का पैटर्न मेरा याद करके रख सकते हैं कि मैं इस लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा मार्केट को, कि यहाँ से ही मार्केट का गेम पलटी होगा। दैट्स द लेवल इज़ 41,500, एंड अगर 100 पॉइंट का बफर दूँ तो 600 41,600 या 41,500 से मार्केट ऊपर नीचे डायरेक्शनल हो सकता है। गैप अप खुला तो भी सेम सिनेरियो रहेगा कि देखो किस तरफ डायरेक्शनल जाता है। गैप डाउन खुलेगा तो नीचे ही है, ऑब्वियस सी बात है। सेम लेवल पे खुला तो वही सेम ऊपर अगर जाना प्रेजेंट करेगा तो 0.3 के लेवल को मेंशन करके रखो। और अभी इसी सेम चीज़ को अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दें तो आपको वो चीज़ एकदम क्लियरली दिखने लगेगी कि हम लोग ने किस तरीके से यहाँ पे लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। जनरली निफ्टी में भी यही कैलकुलेशन रहेगा, बट निफ्टी का अभी मैं ज़्यादा हेज वगैरह पोजीशन एनालाइज करके नहीं दूंगा। लाइव अगर मेरे पास टाइमली मैं प्रेजेंट हुआ तो मैं लाइव आऊँगा, मैं बताऊँगा चीज़ों को। यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है ये फेल नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, बिकॉज इट इज़ हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर को करेक्ट होना पड़ेगा, बट हेड एंड शोल्डर करेक्ट होने के बाद यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आ सकता है। दिस इज़ द लेवल वेयर मार्केट टेक अ रिजेक्शन। इफ़ दिस रिजेक्शन
गेट सक्सीड, अगर ये रिजेक्शन नहीं होता है, सक्सेस कर जाता है, तो मार्केट हम लोगों को फिर कुछ इस लेवल्स पे देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी विशिंग यू फॉर अ बजट डे कि हाँ प्रॉफिट हो, सबका प्रॉफिट हो, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एक और एनालिसिस रह गया था मेरा, जिसमें हम लोग अगर ऑप्शन चैन की बात करें तो ऑप्शन चैन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक मोटे OI चेंजेस आप देख सकते हो, ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 16 लाख का है, और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा देखो खसकाऊँ तो यहाँ पे आपको 3 लेवल्स दिख रहे हैं, 1 2 3। तो अगर आपको कोई भी हेज पोजीशन बनानी है तो मैं आपको बोलूँगा इस लेवल और इस लेवल को ध्यान में रख के बनाना, क्योंकि अगर मार्केट जब गिर रहा होगा ना तो मार्केट यहाँ पे एक बार ऐसे रिटेस्ट कर सकता है, फिर यहाँ से ऐसे रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ तक गिरना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा, बट 39,000 भी पॉसिबल है, कुछ कह नहीं सकते, बजट है। 1000 पॉइंट अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ तो वो आ जाएगा मेरा 40 में से आप एक माइनस कर दो 39,600, या फिर 600 भी अगर हटा दूँ, 1600 पॉइंट गिर जाए तो 39 तक आ जाएगा। तो 39 100 200 भी उस टाइम पे अच्छे खासे प्रीमियम पे लोड कर रहे होंगे, और अगले दिन एक्सपायरी है तो उस दिन ये सारा एक्सपायर होने का चांसेस है। तो डेल्टा और प्लस मार्केट का रेंज बहुत ज़्यादा स्पीड से होंगी चीज़ें, तो अपनी पोजीशन वगैरह स्क्वायर ऑफ करना, अगर आप सेटिस्फाइड रहोगे उसके बाद मार्केट से एग्जिट कर लेना, अगर आप सेटिस्फाइड प्रॉफिट में रहोगे तो। यही सेम चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ पुट साइड कॉल साइड में कि ओपन इंटरेस्ट क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो, यहाँ पे आप एक देख सकते हो, यहाँ पे आप एक देख सकते हो। तो इस रेंज को एकदम ध्यान से देखो कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, मतलब ये लोग चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए, ये चाहते हैं कि 41,000 से ऊपर ना जाए। मान लो मार्केट यहाँ से बढ़ना चालू करता है, 40,600 अभी राइट नाउ है, फिर वो 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 9 आएगा, तो 41 से वो चाहेंगे कि रिवर्स चला जाए, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया है। अगर इसने यहाँ पे रिवर्स आना नहीं समझा और ऊपर लेके चले गए मार्केट को, पॉजिटिव न्यूज़ रही, तो ये सारे 10 लाख लोगों के एसएल हिट होंगे, या इन लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो मार्केट जिस तरीके से रिवर्स जा रहा था उसी तरीके से ये फिर कम बैक करेगा नेक्स्ट 41,500 के लिए। दिस इज़ आर इंपॉर्टेंट लेवल, स्टार मार्क किया हुआ है, और फिर अगर इसने ये भी ब्रेक किया तो मार्केट इस तरीके से 42,000 पे जाके सस्टेन कर सकता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस लेवल। अगर ये लोग कामयाब हो गए शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू रखने में, ये 3 लोग, तो मार्केट नीचे चला जाएगा। और अगर इन लोगों ने अपनी पोजीशन छोड़ी या फिर अपना पोजीशन, अपना माल बेचना चालू कर देंगे, तो या तो यहाँ से ही रिवर्स हो जाएगा, या तो यहाँ से रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या तो फिर यहाँ से रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस तरीके से आप अगर मार्केट में एक देखो स्ट्रैडल या फिर कुछ भी बनाओगे, तो आपको ये मार्कआउट पॉइंट ध्यान में रखने की, यहाँ भी मार्केट को सील किया गया है और यहाँ भी मार्केट को सील किया गया है। लेटेस्ट मेरे डिस्प्ले में यही प्रेजेंट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट को इस जगह से भी और इस जगह से भी श्रिंक किया जा रहा है। श्रिंक करने का मतलब होता है यहाँ से प्रेशर ये आ रहा है कि यहाँ पे आके बंद हो जाए, यहाँ वाले लोग चाह रहे हैं कि इनको प्रॉफिट हो जाए, यहाँ पे आके बंद हो जाए, और दिस इज़ द जोन वेयर मार्केट्स फाइट। सो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सुबह ये चीज़ें कैसे चेंज होंगी, और हो सका तो मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पे मिलेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।